हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सिलोजिज्म कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस का पार्ट सेकंड। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, जिससे कि आपको यह पता चल जाए कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया है, अगर आपने वह नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो डालूंगा उसके सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, एक कथन है और उनके दो निष्कर्ष है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कथन पढ़ लेते हैं। पहले ये कथन दिया हुआ है कि कुछ मजाक खेल है, मतलब यहाँ पर क्या है, कुछ मजाक। तो हम सबसे पहले मजाक को ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ मजाक खेल है और ये क्या हो गया, खेल। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है कि कुछ खेल घड़िया है। तो कुछ खेल क्या हो गई, यहाँ से घड़िया हो गई। ठीक है, अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें कुछ मजाक खेल है और कुछ खेल घड़िया, मतलब जिसमें इस टाइप का डायग्राम बनता है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ऑप्शन चेक करना पड़ता है कि यहाँ पर या वाला कंडीशन तो नहीं है, मतलब या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड, मतलब आइदर और वाली कंडीशन। जैसे यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में आइदर कंक्लूजन फर्स्ट कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, मतलब आइदर वाली कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हमें इस टाइप के दो डायग्राम बनाने पड़ते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमारा पहला डायग्राम तो हम इस टाइप से बना सकते हैं, और अगर यहाँ पर आइदर वाली कंडीशन नहीं है तो फिर हम सिर्फ इसी डायग्राम से सवाल को सोल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें ऑप्शन में आइदर केस भी दे रखा है, तो हम इसको एक और डायग्राम के थ्रू भी बनाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। मतलब जैसे यहाँ पर क्या है, कुछ मजाक क्या है, खेल है, तो ये क्या हो गई, मजाक क्या हो गई, खेल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें दिया हुआ है कि कुछ खेल घड़िया है, तो हम इसको इस टाइप से भी बना सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ खेल क्या है, घड़िया, इस टाइप से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तो हमारा होता है सेकेंड डायग्राम। अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि यहाँ पर आइदर और केस फॉलो हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर जो हमें कंक्लूजन दिए, तो क्या वो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, कुछ मजाक घड़िया है। तो सबसे पहले हमें पहले डायग्राम में देखना है। तो देखो यहाँ पर कुछ मजाक घड़िया है क्या, तो पहले वाले डायग्राम में तो नहीं है, मतलब क्या है, रॉन्ग। लेकिन अगर सेकेंड डायग्राम में हम अगर इसी चीज को फॉलो करते हैं तो कुछ मजाक घड़िया है, तो देखो यहाँ पर क्या है, मजाक का ये सर्कल ये है और घड़ियों का सर्कल ये है, मतलब क्या, हाँ है। तो सेकेंड वाले कंक्लूजन में क्या है कि हाँ है। और उसके बाद ये सेकेंड वाला देखते हैं, कोई घड़ी मजाक नहीं है। तो देखो फर्स्ट वाले में आओ, तो कोई घड़ी, ये क्या है, घड़ी का वेन डायग्राम है और ये मजाक का, तो हाँ नहीं है। तो ये क्या हो गया, मतलब ये वाला निष्कर्ष सही हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, गलत, ताकि यहाँ पर तो घड़ी मजाक है, देखो यहाँ पर क्या है, ये घड़ी है और मजाक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये गलत होगा। अब देखो हमारा जो ये केस हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट केस में क्या हुआ, नहीं है, लेकिन सेकंड में राइट। और यहाँ पर सेकंड वाले डायग्राम में क्या हुआ, फर्स्ट में राइट और सेकंड में गलत। तो यहाँ से क्या होगा, या वाली कंडीशन, या तो फर्स्ट या सेकंड। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी वाला, डी इज राइट आंसर। लेकिन अगर इसी केस में अगर हमने या वाली कंडीशन दी होती, और अगर हमारा केस जैसे यहाँ ये बनता कि पहले वाले में क्या होता, राइट, और दूसरे वाले में क्या होता, रॉन्ग। उसके बाद सेकंड डायग्राम में क्या होता, फर्स्ट में राइट और सेकंड में रॉन्ग। तो यहाँ पर फिर कौन सी वाली कंडीशन अप्लाई होती, फिर यहाँ पर आइदर और नहीं होती, ताकि पहले में राइट है फिर दूसरे में गलत है, और फिर पहले में राइट है तो दूसरे में गलत है। तो यहाँ पर कौन सा केस सही होता, मतलब पहला मतलब क्या होता, दोनों कंक्लूजन क्या होते हैं, बोथ कंक्लूजन सही होते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर देखो उल्टा होना चाहिए, या तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है पहला सही फिर गलत, फिर यहाँ पर गलत फिर सही। देखो यहाँ पर उल्टा है, ये देखो उल्टा है, पहले गलत फिर सही फिर गलत। और यहाँ पर भी क्या, पहले सही फिर गलत फिर सही, मतलब क्या, उल्टा है। और अगर यहाँ पर अगर इसी केस में अगर इस टाइप का बनता है कि पहले वाला गलत फिर सही फिर गलत फिर सही, तो मतलब क्या, ना तो फर्स्ट कंक्लूजन ना ही सेकंड कंक्लूजन आर ट्रू, मतलब क्या है, दोनों कंक्लूजन गलत होंगे। तो हमें यहाँ पर सिर्फ इतना चेक करना है, आइदर वाला केसेस कब बनता है, जब इस टाइप का बना हो, या तो पहला गलत दूसरा सही, या दूसरा सही दूसरा गलत, या फिर पहला सही दूसरा गलत, या दूसरा गलत, या मतलब दूसरे का पहला गलत और दूसरा गलत। ये इस टाइप की जो कंडीशन होती है ये होती है आइदर वाली केस, इसको हम बोलते हैं आइदर केसेस। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी वाला, डी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, स्टेटमेंट है और उसके दो निष्कर्ष है, कंक्लूजन। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या है, कुछ सांप कोबरा है, मतलब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, कुछ सांप, ये तो हो गए सांप, कुछ सांप क्या है, कोबरा, ये हो गए कोबरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कुछ कोबरा सरीसृप है, तो मतलब क्या है, कुछ कोबरा सरीसृप है। और यहाँ पर देखो इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किया था उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि हमारे ऑप्शन में आइदर और का केस है क्या, तो हम दो डायग्राम बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर भी डी वाला ऑप्शन क्या है, आइदर और कंक्लूजन है, मतलब यहाँ पर हमें एक डायग्राम और बना के चेक करना पड़ेगा। तो ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड डायग्राम किस टाइप से बनेगा, सबसे पहले क्या हो जाएंगे, सांप, कुछ सांप क्या है, कोबरा है, ठीक है, कुछ सांप यहाँ पर क्या है, कोबरा, तो ये हो गए सांप और ये हो गए कोबरा। उसके बाद कुछ कोबरा क्या है, सरीसृप है, सरीसृप। तो अब यहाँ से हमारा क्या, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी टाइप का निष्कर्ष बन चुका है। बस अब हमें यहाँ पर क्या है, निष्कर्ष चेक करना है। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट निष्कर्ष, कुछ सांप सरीसृप है। तो पहले वाले में देखो, सबसे पहले तो पहले जो डायग्राम बना है उसमें देखो, तो कुछ सांप सरीसृप है क्या, तो देखो ये तो है सांप का भाग और ये है सरीसृप का भाग, तो क्या है यहाँ पर गलत है, नहीं है। लेकिन सेकंड में क्या है, देखो कुछ सांप क्या है, सरीसृप है, तो हाँ है, तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा। उसके बाद सेकंड निष्कर्ष क्या है, कोई सांप सरीसृप नहीं है, सरीसृप, तो यहाँ पर क्या देखो, कोई सांप सरीसृप नहीं है, तो हाँ नहीं है, देखो ये हो गया सांप का भाग और ये हो गया सरीसृप, तो ये क्या हो गया, सही। लेकिन यहाँ पर तो है, तो क्या हो गया, गलत। अब यहाँ पर हमें क्या मिला है कि देखो यहाँ पर भी क्या उल्टे केसेस है, पहला गलत फिर सही और फिर गलत, मतलब पहला गलत फिर सही और फिर गलत, मतलब ये क्या होगा, आइदर और का केस, तो फर्स्ट या सेकंड सही हो सकता है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या होगा, डी वाला, डी राइट आंसर। आपके एमपी पुलिस में मैंने मतलब इस टाइप्स के क्वेश्चन देखे बहुत ही कम, मतलब आइदर और केस तो मतलब 2 से 3 शिफ्ट में ही पूछा गया है। तो आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन नहीं भी करते हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था कि एग्जाम में इस टाइप के, मैंने अभी तक जितने भी पेपर सेट देखे हैं मुझे बहुत ही कम क्वेश्चंस मिले इस टाइप के, ओनली सिंपल वाले ही क्वेश्चन आते हैं। आइदर और केस आपके एग्जाम में नहीं बनता है, लेकिन हो भी सकता है कभी आ भी जाए, तो आप एक बार इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। 30 से 40 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्या है, कथन, और उसके क्या है, 2 कथन है हमें, फर्स्ट और सेकंड, और उनके जो है निष्कर्ष है। तो सबसे पहला कथन क्या है, कुछ लड़के पेच है, मतलब पेच किस पे डिपेंड है, लड़के पर, तो कुछ लड़के पेच है, तो ये तो हो गए लड़के और ये हो गए पेंच, ठीक है। उसके बाद सभी पेंच क्या है, बोल्ड है, मतलब सभी पेंच क्या होगा, ये बोल्ड होगा। ये हो गया हमारा डायग्राम, इस टाइप से हमारा डायग्राम बन गया, ठीक है। अब हम यहाँ से निष्कर्ष क्या क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, यहाँ से जो हमें निष्कर्ष निकाल सकते हैं वो किस टाइप के निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, कुछ लड़के पेच है, क्या है, कुछ लड़के जो पेच है, तो कुछ लड़के क्या बोल्ड भी होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट निष्कर्ष कुछ लड़के बोल्ड है, बोल्ड। देखो ताकि यहाँ से क्या, ये बोल्ड का डायग्राम आ रहा है और लड़के में भी इंक्लूड है, तो यहाँ से क्या एक निष्कर्ष तो ये हो गया। उसके बाद सेकंड निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, सभी पेज बोल्ड है, तो अगर सभी पेज बोल्ड है तो कुछ बोल्ड क्या है, पेज है, उल्टा कुछ बोल्ड पेज है, ठीक है। अब उसके बाद देखो एक और निष्कर्ष हम इसमें से कुछ निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पर हम एक निष्कर्ष ये भी निकाल सकते हैं कि कुछ पेज लड़के हैं, लेकिन हमें ऑलरेडी दे रखा है कुछ लड़के पेच है, तो यहाँ से हम 2 निष्कर्ष याद कर सकते हैं। अब हमें क्या निष्कर्ष दिए हुए हमें इसमें टैली करना है। तो फर्स्ट निष्कर्ष क्या, कुछ लड़के क्या है, बोल्ड है, तो देखो कुछ लड़के क्या है, बोल्ड है, ये हमारा निष्कर्ष पहला पता हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारा सही, फर्स्ट निष्कर्ष क्या होगा, राइट हो गया। उसके बाद सभी बोल्ड लड़के, तो सभी बोल्ड लड़के नहीं है, कुछ ही लड़के जो है, कुछ ही जो बोल्ड है वो लड़के, तो ये वाला निष्कर्ष क्या होगा, गलत। तो यहाँ से हमारा क्या आंसर होगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, तो ए इज राइट आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कथन है और इनके निष्कर्ष है। तो सबसे पहले पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो क्या है, कुछ बिल्लियाँ कुत्ते हैं, ठीक है, कुछ बिल्लियाँ जो है वो क्या है, कुत्ते हैं, तो ये होगा कुत्ते।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोई कुत्ता काला नहीं, मतलब क्या है, कोई कुत्ता काला नहीं, तो ये हो गया काला वाला डायग्राम। अब यहाँ से हमें निष्कर्ष क्या दिए हुए, अब हमें यहाँ पर निष्कर्ष लिखना नहीं है, हम डायरेक्ट ही निकालेंगे इनको। जैसे कुछ बिल्लियाँ काली है, तो देखो कुछ बिल्लियाँ क्या काली है क्या, यहाँ पर नहीं, तो पहला वाला क्या हो गया, रॉन्ग। उसके बाद कुछ बिल्लियाँ काली नहीं है, तो देखो कुछ बिल्लियाँ काली नहीं है, तो हाँ सही है, नहीं है, तो यहाँ से कौन सा निष्कर्ष सही होगा, केवल सेकंड वाला। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, तो बी इज राइट आंसर। इस टाइप के सवाल करने में आप में एग्जाम में मात्र 5 से 10 ही सेकंड का समय लगेगा। अगर आपको डायग्राम सही बनाना आता है और निष्कर्ष इजी तरीके से पहचान सकते हो, तो ये जो सवाल है हमको इन सवालों को करने में 10 से 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले कथन, तो पहला कथन क्या है, कुछ डॉक्टर कलाकार है, ये क्या है, कुछ डॉक्टर, तो ये तो डॉक्टर का डायग्राम हो गया, कुछ डॉक्टर क्या है, कलाकार है, ये हो गया कलाकार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, सभी कलाकार इंजीनियर है, मतलब यहाँ से क्या है, सभी कलाकार क्या होगा, इसको थोड़ा सा गलत, चलो ठीक है, इंजीनियर है, सभी कलाकार क्या है, इंजीनियर है। अब हमें यहाँ पर पहला वाला निष्कर्ष क्या दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं, कंक्लूजन। तो कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये क्या है, डॉक्टर का भाग है और ये है इंजीनियर का भाग, तो हाँ है, कुछ डॉक्टर क्या है, इंजीनियर है, तो हाँ है, पहला ऑप्शन क्या हो गया, राइट। उसके बाद सेकंड क्या है, सभी डॉक्टर इंजीनियर है, तो सभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, सिर्फ कुछ भाग जो है डॉक्टर का वो इंजीनियर है, तो ये वाला क्या होगा, सेकंड ऑप्शन क्या होगा, गलत। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए वाला, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, मतलब केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट कथन। पहला कथन पढ़ते हैं हम, जैसे सीधा, सभी त्रिकोण कौन है, मतलब सभी जो त्रिकोण है वो क्या है, कौन है, तो ये बीच वाला भाग क्या है, त्रिकोण है, और सभी त्रिकोण क्या है, ये जो है वो कौन है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें कहा गया है कि कोई कोण पंक्ति नहीं, तो कोई कोण पंक्ति नहीं, तो ये पंक्ति बन गई नहीं, इस टाइप की, देखो यहाँ पर कोण से नहीं हो रहा इसका कनेक्शन, मतलब तो यहाँ पे क्या, नेक्स्ट वाला कोई कोण पंक्ति नहीं, तो हमने यहाँ पर पंक्ति को भी ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से हम अगर कंक्लूजन देखते हैं, तो कुछ कोण त्रिकोण है, कुछ कोण क्या है, त्रिकोण है, तो हाँ देखो, अगर सभी त्रिकोण जो कोण है तो कुछ कोण क्या होंगे, त्रिकोण होंगे, ताकि ये क्या है, यहाँ पर कुछ कोण का भाग त्रिकोण, तो हाँ फर्स्ट वाला निष्कर्ष तो सही है। अब नेक्स्ट वाला, कुछ पंक्ति त्रिकोण है, तो देखो यहाँ पर कुछ पंक्ति यहाँ पर है और त्रिकोण का है यहाँ पर, तो नहीं है, तो क्या है, गलत है। तो यहाँ से जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, फर्स्ट वाला निष्कर्ष जो सही होगा, तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है और इसके दो कथन, मतलब पहला वाला कथन क्या है, सभी टमाटर सब्जियां, तो सभी टमाटर क्या है, सब्जियां, तो ये तो हो गया टमाटर, और ये क्या है, सभी टमाटर जो है सब्जियां, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कुछ सब्जियां फल है, तो कुछ सब्जियां क्या है, फल है, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या है, कंक्लूजन, इनके निष्कर्ष हमें ज्ञात करना है। देखो ये इस टाइप का जब डायग्राम बनता है तो यहाँ पर हम एक डायग्राम और बना सकते हैं, जैसे मान लो ये हो गया टमाटर, सभी टमाटर क्या है, सब्जियाँ, ये हो गए सब्जियाँ। उसके बाद कुछ सब्जियाँ फल है, तो इसको इस टाइप से ही बना सकते हैं, फल। लेकिन देखो यहाँ पर जब दो डायग्राम बनेंगे तो हमें यह वाली कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, लेकिन ऑप्शन में हमें यहाँ पर देखो पहला क्या है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, सेकंड निष्कर्ष निकलता है, दोनों निष्कर्ष एक और दोनों निकलते हैं, और निष्कर्ष एक और दो में से कोई भी नहीं निकलते। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि या वाली कंडीशन दे ही नहीं रखी हमको ऑप्शन में, तो हम सेकंड वाला डायग्राम यहाँ पर क्यों ड्रॉ करें। तो यहाँ पर हमें सेकंड डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ पर अगर या वाली कंडीशन होती तो हम इसको बनाते सेकंड वाले डायग्राम को, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है या वाली कंडीशन, तो हमें फोकट दो डायग्राम नहीं बनाना, मतलब पहले से ही हमें निष्कर्ष निकालना फर्स्ट डायग्राम से। तो अब देख लेते हैं, कुछ टमाटर फल है, तो देखो कुछ टमाटर क्या है, फल है, तो ये क्या गलत है, नहीं है। उसके बाद कुछ फल टमाटर है, तो कुछ फल भी टमाटर नहीं है, तो क्या दोनों निष्कर्ष क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, डी वाला, डी इज राइट आंसर। निष्कर्ष एक और दो दोनों में से कोई भी नहीं निकलता है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किया करो। आप लाइक नहीं करते हो तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ भी रहा है या नहीं। और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। और वन मोर रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।